तो आज की इस वीडियो में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि मोबाइल को कैसे सॉफ्टवेयर किया जाता है, मोबाइल को कैसे फ्लैश किया जाता है, मोबाइल को कैसे उसका एफआरपी रिमूव किया जाता है, कैसे पैटर्न हटाया जाता है, कैसे पिन हटाया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे रहता है तो उसका कैसे सलूशन किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो जितने भी सारे एक्टिविटी है, एफआरपी या हार्ड रीसेट या पिन रिमूव करना हो, सब कुछ करने के लिए आपको पहले फ़ोन का सीपीयू पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सीपीयू पता होगा फ़ोन का तो सॉफ्टवेयर करने में आपका आसानी रहता है, क्योंकि हर एक टूल सीपीयू के बेसिस पे फ्लैशिंग हो या एफआरपी हो या कुछ भी हो वो सब करता है। तो आपको, क्योंकि आपको अगर सीपीयू पता होगी तभी आप फ़ोन को कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी जो मार्केट में चल रहा है, 3 फ़ोन चल रहे हैं। एक हमारा क्वालकॉम, दूसरा है मीडियाटेक और तीसरा है स्पेक्ट्रम। ये 3 सीपीयू अभी मार्केट में चल रहा है। ऐसा नहीं कि और भी सीपीयू नहीं है, और भी सीपीयू है। जो सैमसंग अपना खुद का सीपीयू यूज़ करता है, और एप्पल, इन दोनों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी जो है मोस्ट ऑफ द फ़ोन, मतलब सब फ़ोन ये 3 चिपसेट ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है चिपसेट, उससे पहले आपको मॉडल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले ऐसे, अगर आपके पास बिल आता है या बिल बॉक्स आता है तो फिर उससे तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसे फ़ोन, एक सपोज यही फ़ोन है, इसको लेना है और एक दूसरे किसी फ़ोन से ऐसे यहाँ पे जो गूगल लेंस है उस पर क्लिक करके इसको सर्च कर लेता है। इसको सर्च करते ही इसको अप करना है Redmi 812। ये मॉडल Redmi 812 है, ये बता दिए। तो ऐसे भी करके सर्च कर सकते हो, या तो फिर इसको ऐसा कर सकते हो। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में विंडोज़ 10 वगैरह डला हुआ है, विंडोज़ 10 अगर डला हुआ है तो केबल को एक डेटा केबल इंसर्ट करो। एक डेटा केबल इंसर्ट करो, उसके बाद इसको इंसर्ट कर दो। तो ये मॉडल नहीं शो कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोन मॉडल शो कर देता है। तो ऐसे अब मॉडल फाइंड आउट करता है। ओप्पो के, वीवो के मॉडल इस लेफ्ट कॉर्नर पे शो हो जाता है। ऐसे मॉडल तो फाइंड आउट कर लिए। मॉडल फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, मॉडल फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका सीपीयू फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीपीयू है। तो सीपीयू फाइंड आउट करने के लिए आपको बस गूगल पे जाना है और टाइप करना है जो भी मॉडल आपने सर्च किया, देखा, फाइंड आउट किया, उसको बस लिखना है कि सपोज ये वाला है Redmi 812। आखिर में लिखना है सीपीयू टाइप, दैट्स इट। इतना लिख के बस एंटर कर देना है। जैसे कि ये बता रहा है कि क्वालकॉम का
चिपसेट है, क्वालकॉम का सीपीयू यूज़ किया है। तो क्वालकॉम का सीपीयू पता चल गया। अभी कोई दूसरा मॉडल एग्जांपल की तरफ से ले लेते हैं। वीवो Y12। एक मिनट, इस 12 को हटा देता हूँ और वीवो नहीं हुआ, वीवो, सॉरी, सीपीयू टाइप। ये मीडियाटेक का है, वीवो Y12 मीडियाटेक का है। और एक Y11, अगर मैं V20 सीपीयू टाइप चेक करूँ तो वीवो V20 क्वालकॉम। तो ऐसे करके मॉडल फाइंड आउट कर सकते हो। ओप्पो का एक अलग ऑप्शन है जो इजीली सर्च कर सकते हो, उससे लॉक स्क्रीन लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, तो आप वो बस लॉक स्क्रीन पे जो इमरजेंसी कॉल रहता है, ऐसे ही एक इमरजेंसी कॉल रहता है ना लॉक स्क्रीन के कॉर्नर पे, इमरजेंसी कॉल, उस पर सपोज मान लो कि ये ओप्पो का फ़ोन है या रियलमी का फ़ोन है, तो इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करके *899# ऐसे प्रेस करोगे तो ऐसे प्रेस करने के बाद एक मेनू खुल के आएगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर वर्जन सिलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर वर्जन सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा कि अगर रियलमी का है तो RMX करके कुछ नंबर आएगा, अगर ओप्पो का है तो CPH करके कुछ नंबर आएगा। ऐसे तुम मॉडल फाइंड आउट कर सकते हो। अभी क्या करना है, मॉडल फाइंड आउट कर लिए, उसका CPU फाइंड आउट कर लिए। CPU फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको कनेक्ट करने के लिए सही वे जानना पड़ेगा कि किस मतलब EDL से कनेक्ट करे, फास्टबूट से कनेक्ट करे। ये आपको सॉफ्टवेयर ही बता देगा कि आप इस मोड से कनेक्ट करो। आपको मैं शो करवा दूंगा कि ऐसे ऐसे EDL होता है, ऐसे फास्टबूट होता है। मैं MI का आज शो कर रहा हूँ, अगले दिन अलग मॉडल शो करूँगा। आज क्वालकॉम का शो कर रहा हूँ, दूसरे दिन मीडियाटेक का शो करूँगा, तीसरे दिन अलग अलग शो करूँगा। दैट्स इट। तो अभी इसका क्या है कि ये तो लॉक लगा हुआ है, इसे सपोज मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं दो तरीका आजमा सकता हूँ। एक, मैं हाथ से बाईपास कर सकता हूँ, और अगर बाईपास नहीं होता है तो PC का हेल्प लेना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं कोई पेड टूल रख सकता हूँ जिससे टेस्ट पॉइंट या असिस्टेंट मोड या फास्टबूट मोड से मैं इसको सॉफ्टवेयर कर सकता हूँ। तो इसका जितना भी सारा मोड है मैं शो कर दूंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, आपके कंप्यूटर पे सारा ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि ये क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है, तो क्वालकॉम का एक ड्राइवर रहता है, वो ड्राइवर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर और मोबाइल के बीच में कम्युनिकेट हो पाएगा। जो भी अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर रहता है और मोबाइल के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए वो ड्राइवर ज़रूरी रहता है। जैसे कि आपका प्रिंटर है और आपका लैपटॉप है, आप कोई भी चीज़ प्रिंट करते हो कहीं से भी, तो आपका प्रिंटर प्रिंट उसको प्रोसेस कर देता है, लेकिन वो जो कम्युनिकेट करता है एक प्रोटोकॉल के थ्रू करता है, और वो ड्राइवर एक रहता है उसका। एप्सन का अगर प्रिंटर यूज़ करोगे तो उसका एक ड्राइवर अलग से रहता है, CD दिया रहता है, तो उसको आप इंस्टॉल करने के बाद ही वो प्रिंटर कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही सेम क्वालकॉम का अगर चिपसेट रहेगा तो आपको क्वालकॉम का एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मीडियाटेक तक का चिपसेट रहेगा तो मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इतना सारा ड्राइवर आप एक साथ इंस्टॉल करोगे
मतलब हर एक चीज़ को अलग 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 अगर इंस्टॉल करने जाओगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, उसको ड्राइवर ढूंढना भी पड़ेगा। मैं आपको एक बेस्ट वे बता देता हूँ कि जिससे आप 1 सेकंड में सारा ड्राइवर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो। आप बस लिखना यहाँ पे चिमेरा, चिमेरा टूल, देन एंटर। ये आ गया चिमेरा। फिर यहाँ पे चिमेरा टूल पे जाना, फिर डाउनलोड चिमेरा इंस्टॉलर पे जाना। जब ये डाउनलोड हो जाए इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हालांकि ये टूल ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसको दोबारा दिखा रहा हूँ। अब ये लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये री इंस्टॉल और अनइंस्टॉल बता रहा है, क्योंकि री इंस्टॉल मैं कर रहा हूँ, आपके ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये जो कंप्यूटर पे है ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए इसको री इंस्टॉल करने के लिए बता रहा है। तो मैं री इंस्टॉल पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। अभी क्या है कि एग्रीमेंट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। आप क्या करिए, इस फुल इंस्टॉल पे क्लिक करके बस नेक्स्ट कीजिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड ड्राइवर, मीडियाटेक, HTC ड्राइवर, सैमसंग, ब्लैकबेरी का जितना भी ड्राइवर का वर्जन है, और ये स्पेक्ट्रम ड्राइवर है, एडीबी ड्राइवर, ये हवाई फ़ोन का जो मतलब हॉनर फ़ोन जो यूज़ करता है, हॉनर का, LG क्वालकॉम का ड्राइवर, और USB डी की ड्राइवर, मोटरोवाला, ये चिमेरा का खुद का है। तो ये अपना काम का नहीं है, बस इतना जितना है इनमें से मीडियाटेक, ये क्वालकॉम, ये डीपी, USB DK, और ये स्पेक्ट्रम, सैमसंग ड्राइवर, ये जो जितना भी सारा एडवी ड्राइवर, जितना भी सारा ड्राइवर है ये अपने काम का है। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल होने के लिए थोड़ी देर वेट करना, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। फिर इसको फिनिश कर देना। जैसे कि ये अभी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये पूरा मतलब जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है, ऑनलाइन से डाउनलोड होता है, फिर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम पे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, फ़ोन फ्लैशिंग करने के लिए आप फ्री टूल में कुछ हद तक फ़ोन अनलॉक कर सकते हो, लेकिन अगर सारी फ़ोन तो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। जितना फ़ोन एक टूल से होता है 70, 80, 90% तक हो जाता है, उसके बाद 10% वो अलग बात है। लेकिन आपको एक एटलीस्ट EMT या अनलॉक टूल एक परचेस करना ही है। जैसे ये जो है एक UMT है, तो इसको परचेस कर सकते हो। अदरवाइज़ ये डोंगल है, डोंगल फॉर्म में मिलता है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन चाहते हो कि ये ना लेके ऑनलाइन चाहते हो तो एक अनलॉक टूल भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अनलॉक टूल का बनाऊंगा, फिर आगे जितना भी टूल है सब कुछ डिस्कस करते जाऊंगा। आप CPU आइडेंटिफाई करना सीख गए, मॉडल को कैसे चेक करना है, CPU को आइडेंटिफाई करना है, ड्राइवर इंस्टॉल करना सीख गए। उसके बाद मैं 2-4 चीज़ दिखा देता हूँ आपको इस मॉडल का।
अभी ये रेडमी का मॉडल है, पैटर्न पिन लगा हुआ है, इसको हाथ से रीसेट करेंगे। जो भी फ़ोन रहता है मतलब एमआई का, वीवो का, सैमसंग का, कोई कोई जो है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट इसको बंद कर लेता हूँ। इसको हम सेटिंग से एक रीसेट करते हैं, उसको हार्ड रीसेट कहते हैं, और एक रीसेट किया जाता है जो वॉल्यूम अप डाउन से किया जाता है। तो मैं पावर अप कर लेता हूँ उसको, फिर दिखाता हूँ। ये जो पिन है वो हट जाएगा, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम आ जाएगा। ये आ गया। अभी वॉल्यूम अप को प्रेस करना, अप को और पावर की को प्रेस करके रखना। जब भी स्क्रीन पे लाइट आ जाए पावर की को रिलीज कर देना। पावर की को छोड़ दिया, वॉल्यूम अप को होल्ड करके रखा हूँ बस। अभी ये रिकवरी मोड पे एंटर होगा। ये आ गया रिकवरी मोड। तो रेडमी का जितना भी Xiaomi का फ़ोन है, जितना भी सारा फ़ोन है, सब में ये ऑप्शन आएगा, रिबूट, फिर वाइप डाटा, फिर कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट। ये जो है इससे भी फ़ोन का FRP वगैरह रिमूव किया जाता है, ये आगे मैं बताऊंगा। अभी ये रिबूट करूंगा तो सिस्टम पे रिबूट हो जाएगा। अभी इसके नीचे आके मैं अगर वाइप डेटा कर दूंगा इसका, तो क्या है कि सारा जो डेटा है वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत है, ये फ़ोन हो या सैमसंग का हो या ओप्पो का हो, अगर ओप्पो होता है तो ओप्पो बेसिकली वो पैटर्न मांगता है। तो ओप्पो का, रेडमी का, सैमसंग का, वीवो का रीसेट तो ऐसे कर लोगे। किसी अभी नया नया अपडेट आ रहा है कि वाइप डेटा जो ऑप्शन है वो भी नहीं रहता है, तो इसको पीसी से तब करना पड़ता है। तो पीसी से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो फैक्ट्री सेट हो जाएगा, लेकिन आ, ये लॉक हट जाएगा आपका। लेकिन इसमें और एक मसला आता है कि एफआरपी पड़ जाता है। इसमें एफआरपी क्या है कि आप इसको वाइप करते हो, मैं सो ही कर देता हूँ, वाइप ऑल डेटा कर दिया। अभी ये वाइप हो गया, उसके बाद बैक गया, इसको रिबूट कर दिया। एफआरपी का मतलब समझाता हूँ मैं। एफआर की मतलब फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन इसका मतलब ये है कि आप इसको बोलते हैं जो फैक्ट्री रीसेट, ये जो वॉल्यूम अप डाउन से क्या, वॉल्यूम अप से किसी किसी मॉडल में डाउन से भी ये रिकवरी मोड आता है। रिकवरी मोड में जाने के बाद ये वॉल्यूम अप डाउन से अप डाउन करके या किसी किसी मॉडल में टच काम करता है, तो उससे भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम अप डाउन से नीचे अप डाउन करने का, अप डाउन करके फिर पावर की प्रेस करके ये रीसेट किया जाता है। तो रीसेट करने के बाद जो भी मतलब ये फ़ोन का अगर मालिक जो भी है, तो वो इसका जीमेल एड्रेस उसको मालूम होगा। तो इस फ़ोन में जीमेल एड्रेस रहता है, जीमेल एड्रेस से प्ले स्टोर चलता है। तो उसका जीमेल एड्रेस जो भी था पहले इस फ़ोन में, तो आफ्टर रीसेट मतलब हार्ड रीसेट करने के बाद वो जीमेल एड्रेस पासवर्ड इसमें फिर से लॉगिन करना पड़ता है। अगर किसी भी तरह से जो ओनर है फ़ोन का वो जीमेल एड्रेस पासवर्ड भूल जाता है, तब वो फ़ोन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसी कंडीशन को हम एफआरपी बोलते हैं। जो जीमेल अकाउंट होता है, मेल अकाउंट, उसको देके साइन इन करना पड़ता है। ठीक है, ये तो इंस्टॉल कंप्लीट हो गया और ये 3 से 4 मिनट लेगा, अभी ऑन हो जाएगा।
ये थोड़ी टाइम लेगा रीसेट होने के बाद। और वॉल्यूम डाउन से जो होता है ये एक्चुअल में इसका फास्ट फूड मोड आता है। और एक चीज़, ये रिकवरी मोड, हाँ, हर एक मॉडल में रिकवरी मोड अलग तरीके से आता है। हर एक मॉडल में नहीं, सैमसंग में तो खास करके ऐसा होता है कभी कभी कि चार्जिंग केबल इंसर्ट करने के बाद ही रिकवरी मोड आएगा, उसके पहले रिकवरी मोड नहीं आएगा। ऐसा भी कंडीशन आता है कि चार्जिंग केबल इंसर्ट करने के बाद ही वो रिकवरी मोड में आता है। और नोकिया के अभी एक एक दो मॉडल है जिसमें भी ऐसा सेम इशू आता है। तो मैं अभी ये लॉक तो हट गया, लेकिन ये पुराना वाला जो जीमेल था वो हमसे पूछेगा। अगर वो सही से डाल नहीं पाए तो फिर ये फ़ोन लॉक नहीं खुलेगा। इस स्टेट को हम FRP कहते हैं। और ये FRP हो चुका है, इसका एक सिंबल भी है। इस कोने में एक लॉक पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये अगर लॉक पड़ा हुआ दिखे तो समझ लो कि इसमें FRP लग चुका है। ये जीमेल एड्रेस देके ही साइन इन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। तो इसका खोलने का भी तरीका है, लेकिन अगर ये जिसका फ़ोन है वही लाया है तो फिर इसको अनलॉक करना है, अदरवाइज इसको अनलॉक नहीं करना है। और उससे एक आधार कार्ड की कॉपी या बिल बॉक्स कुछ भी हो तो उससे एक लेना है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ये अभी पैटर्न मांगेगा, जो पैटर्न था इसको दो, अदरवाइज वो, क्योंकि वो पैटर्न की वजह से ही तो हम लोगों ने रीसेट किया था, तो वो पैटर्न तो नहीं दे सकते। एक मिनट, इसमें जब तक नेट कनेक्ट नहीं होगा ये शो नहीं करेगा, ये बार बार साइन इन के लिए बताएगा। ये भी नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं दिखा देता हूँ, साइन इन के लिए बताएगा पूरा फिनिश करने के बाद। नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि उसमें लिमिट लगा हुआ है, उसमें काम चल रहा है, डाउनलोड चल रहा है। अगर वो अभी सेट करने जाऊंगा लिमिट को फिर वो डाउनलोड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। अभी ये नेक्स्ट करने जाऊंगा, ये मतलब होम लॉन्चर जो है वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं, वो फिर से बैक पे आ जाएगा। लोडिंग ऐप बता रहा है अभी। अब ये सेटअप माय फ़ोन बता रहा है, अभी पहले में आ गया।
तो इसको भी बाईपास करना सीखेंगे, हाथ से भी बाईपास करना सीखेंगे, और इससे भी, कंप्यूटर से भी बाईपास करना सीखेंगे। पहले इसको बाईपास करने के लिए 2 4 3 मेथड रहता है, और उन मेथड को चेक, उस किस मेथड में होगा वो सब के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।